नमस्कार किसान भाइयों, आज के Q&A सेक्शन में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम क्या करते हैं, आपके वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आते हैं उनमें से कुछ गिने चुने कमेंट का जवाब देने का यहाँ पे हम प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के Q&A सेक्शन की। इससे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो पहला सवाल पूछा है आज के A to Z पॉइंट जी ने, जिन्होंने पूछा है पपीता के तने में फूल और पत्तियाँ के डंठल के पास सड़न हो रही है और फिर फल सहित पत्तियाँ गिरी जा रही है। ऐसी अवस्था में एमी स्टार का यूज़ कर सकते हैं क्या? भाई ऐसी अवस्था में आप एमी स्टार का यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन उससे आपको ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे एक पहली बार तो मेरिओन का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप रोकोकुमान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यदि समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप ऐसे सिचुएशन में टिल्ट और कुमान का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरी कमेंट की है मेरा यूट्यूब चैनल जी ने, भाई कपास फसल पीली हो गई है, फसल में हरापन लाने के लिए क्या करें? तो भाई पीलापन किस कारणवश आया है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण आया है तो आपको नाइट्रोजन देना पड़ेगा। ज़्यादा बारिश के कारण, ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण, मतलब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी के कारण आया है तो आपको मैग्नीशियम देना पड़ेगा। फेरस की डेफिशिएंसी के कारण पीलापन आया है तो आपको फेरस देना पड़ेगा। और रही बात अगर आपके फसल में कुछ डिसीज़ का प्रॉब्लम है, उसके कारणवश आपका फसल में पीलापन आया है तो आपको डिसीज़ कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ कमेंट्स के ज़रिए आपके लिए ये बता नहीं सकता कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप अगर इसमें से कुछ बताते हो कि भाई नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी, फेरस की डेफिशिएंसी या फिर ये रोग है, इतनी डिटेल में अगर कमेंट करते तो आपका जवाब यहाँ पे मिल जाता। तो आगे से प्लीज़ जो भी किसान है डिटेल में अगर कमेंट करते हैं तो हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो मिलन सामंता जी ने अगला क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा है सर एसिपेट प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट प्लस साप प्लस 19-19 एक साथ स्प्रे कर सकता हूँ क्या? तो देखो भाई मिलन जी, आप बेझिझक इस कॉम्बिनेशन का आपके किसी भी फसल में छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अगली कमेंट की है देवेंद्र जाट जी ने। तो भाई इन्होंने कमेंट की है, सर पहले बारिश में मेरी फसल करेले की चल रही थी लेकिन अब वह ख़त्म हो गई है, क्या मैं वापस दोबारा से उसी खेत पर करेला लगा सकता हूँ क्या? ऐसे कमेंट एक मतलब ये फॉर्मेट यही रहता है और फिर सिर्फ कमेंट के कुछ अक्षर बदल जाते हैं। टमाटर की होती है, कुछ लोगों की मिर्च की फसल होती है, यहाँ पे करेले की फसल है। एक फसल निकालने के बाद उसी जगह पे उसके बाद ही तुरंत बाद ही हम वही फसल लगाना चाहते हैं, ये आपका सवाल है। तो देखो दोस्तों, अगर आपकी जो फसल ख़त्म होने का कारण अगर कोई डिसीज़ है या फिर कोई निमेटोड का जैसी समस्या है तो आप उस जगह वही फसल ना लगाएं। अगर आपकी फसल पहली वाली फसल ख़त्म होने का कारण कोई डिसीज़ या कोई आपका निमेटोड या इंसेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वहाँ पे बेझिझक वही वाली फसल दोहरा सकते हो, लगा सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक ध्यान में रखना है। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, अगर पहली वाली फसल रेड माइट से आपकी बैठ गई है, ख़त्म हो गई है, तो आप वहाँ पे अगर फिर से टमाटर लगाओगे या फिर जो टमाटर की बैठ गई थी रेड माइट के कारण फिर से वहाँ पे टमाटर लगाओगे तो वहाँ पे फिर से टमाटर मतलब छोटी अवस्था में आपके फसल को तहस नहस कर देगा। तो आपको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई फसल चेंज करते हो तो आपके लिए फ़ायदा होता है। लगातार फसल करने से वो उस ज़मीन में डिसीज़ और इंसेक्ट बढ़ने लगते हैं। तो इसके लिए इस कारणवश आपको फसल बदल लेनी चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश क्या होता है, किसी किसान का एक क्षेत्रफल बहुत कम होता है तो उनको ये ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो चलते हैं अगले कमेंट की तरफ। विकास माड़ी जी ने पूछा है गन्ने की फसल में कैल्शियम नाइट्रेट और अदर फर्टिलाइज़र में कितने दिन का अंतराल रखना चाहिए? तो भाई देखो, कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्मुलेशन में जितने भी फर्टिलाइज़र आते हैं वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करते हैं और उससे आपका प्रेसिपिटेशन होता है और पत्थर बन जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, फॉस्फोरस भी देना होगा तो आपको कम से कम 5 दिन का अंतराल नाइट्रेट और फॉस्फेट के फर्टिलाइज़र में रखना है, कम से कम 5 दिन का। ये आप आपके सॉइल के अनुसार बढ़ा भी लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। तो आप कम से कम अंतराल, आपको कोई भी फर्टिलाइज़र हो दोनों में आपको अंतराल रखना है 5 दिनों का, कम से कम बोला मैंने। तो अगली कमेंट है आरपीडी जी की, एसिटामाप्रिड एंड कॉम्फिडर एक साथ चलेगा क्या? और डोज 20 ml 500 लीटर इन वाटर लिखा है शड्डी पर्ची पे, मतलब किसी कंपनी के पर्ची पे, मतलब जो आपको इंस्ट्रक्शन आते हैं उस पर लिखा है 20 ml 500 लीटर में इस्तेमाल करें एसिटामाप्रिड या फिर कॉम्फिडर, ये पता नहीं, उन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया है।
तो भाई देखो एसिटामाप्रिड और कॉम्पिडोर ये दोनों एक ही ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एसिटामाप्रिड इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कॉम्पिडोर का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको दोनों के एक ही रिजल्ट मिलने वाले हैं, तो आपका एक वेस्ट जाएगा। तो आपको एक तो एसिटामाप्रिड का इस्तेमाल करना है या फिर कॉम्पिडोर का, आप चुनाव कर सकते हो। रही बात इसके डोज के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारे वीडियो बन चुके हैं। जयवंत राऊत जीने कमेंट किया आहे, सर माझी टोमॅटोचा पहिला तोडा झाला आहे पण पावसामुळे खूप करपा आला आहे, तर परत नवीन फुटवा येण्यासाठी काय करूँ प्लीज़ रिप्लाई मी सर। तो भाई देखो, इनकी टमाटर की फसल पीला रंग आने से, मतलब वो अर्ली ब्लाइट आने से पूरी तहस नहस हो गई है। तहस नहस हो गई यानी कि पूरे फसल में पीला रंग दिखाई दे रहा है। अभी वो चाह रहे हैं कि भाई ये फसल को पुनर्जीवित यानी कि पहले जैसे कैसे रिस्टार्ट किया जाए। तो रिस्टार्ट करने के लिए आपको जो भी डिसीज़ आया हुआ है उसको कवर करना पड़ेगा, और ग्रीनरी लाने के लिए आपको नीचे से फेरस सल्फेट देना पड़ेगा। तो भाई वो डिसीज़ कैसे कवर करना है, कोई छिड़काव करते हो आप, कोई फंजीसाइड का छिड़काव करते हो, तो वो इतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा क्योंकि आपकी सभी पत्तियां पीली पड़ चुकी है। तो वहाँ पे कुछ फंक्शन करने लायक तो कोई पत्तियां बची ही नहीं है। तो आप ऐसी सिचुएशन में एक काम कर सकते हो, M45 की डस्टिंग करके वो जो नई पत्तियां आ रही है उनको सशक्त करा के नई पत्तियां ला के आप इस डिसीज़ के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल करके आपकी फसल फिर से रिस्टार्ट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो अगला सवाल पूछा है सुधांशु खंडाल जी ने। तो इन्होंने सवाल पूछा है, सर जिब्रेलिक एसिड यानी कि GA, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GA कहा जाता है, चिली में यूज़ कर सकते हैं क्या? मैंने सुना है कि GA के यूज़ के पहले से फसल अच्छी दिखती है और लेकिन उसके बाद में फसल ख़राब हो जाती है, क्या ये सच है? तो देखो दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड का अगर आप अपने फसल के ऊपर इस्तेमाल करते हो, अगर मौसम ख़राब होता है, ज़्यादा आपका टेम्परेचर ज़्यादा है और कोहरा भी पड़ रहा है, या फिर आपका बारिश गिर रही है और आप नीचे आप जिब्रेलिक एसिड का स्प्रेइंग कर रहे हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाता है, आपकी फसल के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू या फिर लेट ब्लाइट का इन्फेक्शन हो जाता है और आपकी फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि भाई जिब्रेलिक एसिड से पहले तो मेरी फसल अच्छी दिख रही थी लेकिन उसके बाद में ख़राब हो गई। तो आपको एक पहली बात याद में रखना है कि भाई ख़राब मौसम में जिब्रेलिक एसिड यानी कि GA का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, अगर साफ मौसम में भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई डाउनी मिल्ड्यू की जो भी फंजीसाइड होती है उसके साथ अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपको जिब्रेलिक एसिड के रिजल्ट भी मिल जाएंगे और आपकी फसल सुरक्षित भी रह जाएगी। तो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। बोल्डेक्स मिक्सचर के नीचे इन्होंने कमेंट किया है अफसार शाह जी ने, संतरा ऑरेंज में ड्रेंचिंग कर सकते हैं क्या? आंसर प्लीज़। देखो भाई, जड़ों में कोई डिसीज़ का प्रॉब्लम हो, सॉइल बर्न डिसीज़ का अगर आपके संतरा की फसल में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो और पहली कंडीशन तो ये, दूसरी कंडीशन आपकी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत कम है, यानी कि मतलब हल्की वाली ज़मीन है। तो ऐसी सिचुएशन में आप बोल्डेक्स मिक्सचर की ड्रेंचिंग भी बेझिझक कर सकते हो। लेकिन आपकी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और आपकी ज़मीन भारी भी है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको बोल्डेक्स मिक्सचर का ड्रेंचिंग नहीं करवाना चाहिए क्योंकि इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। और रही बात, आपका डिसीज़ भी कंट्रोल हो जाता है क्योंकि इसमें कॉपर भी आ जाता है। तो अगली कमेंट की तरफ चलते हैं। भाई टमाटर में फूल सेट नहीं हो रहे, बहुत कम आ रहे, चमत्कार का स्प्रे कर दिया और अब और बोर ऑन करे क्या? बोर ऑन करे क्या? मेरे को कमेंट समझ नहीं आए, लेकिन फूलों की दिक्कत है, सेटिंग की दिक्कत है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको लिए बूम फ्लावर बढ़िया है और दूसरा आपका बायोविटा एक्स आपके लिए बढ़िया रहेगा। नेपाल फार्मिंग टेक जी ने कमेंट किया, एसिटामाप्रिड धान की फ्लावरिंग स्टेज में दे सकते हैं क्या? नहीं। देखो भाई, एसिटामाप्रिड आप फ्लावरिंग स्टेज में बेझिझक दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एसिटामाप्रिड फ्लावरिंग स्टेज में देने के बाद अगर आपको मधुमक्खियों की ज़रूरत है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जिन फसलों में आपको मधुमक्खियों की ज़रूरत होती है वहाँ पे एसिटामाप्रिड ना दें। तो अगली कमेंट किया है सचिन सालुंके जी ने, उडद्या किड्यावर उपाय सांगा द्राक्षासाठी। तो भाई फ्लिया बीटल के ऊपर इन्होंने उपाय मांगा है। तो भाई फ्लिया बीटल अंगूर के फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में बड़ी बड़ी दवाइयाँ भी फेल हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ काम करता है आपका फिश ऑयल। फिश ऑयल कैसे काम करता है, उसमें जो गंध आती है उस गंध के कारण आपका फ्लिया बीटल यानी कि उड़दिया आपके फसल से दूर भागता है। तो आप अगर फिश ऑयल का अच्छे से इस्तेमाल करते हो उस स्टेज में तो आपको उड़दिया से यानी कि फ्लिया बीटल से छुटकारा मिल जाएगा। अगली कमेंट है शेखर मानी जी की, फ्लावरिंग में चलने वाला कॉम्बिनेशन पर वीडियो बनाइए। भाई फ्लावरिंग में चलने वाले कॉम्बिनेशन के ऊपर हमने पहले से ही वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।